हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल एकेडमी ऑफ एजुकेशन। आज हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं वो 10th क्लास से रिलेटेड है। 10th का एक इम्पोर्टेंट चैप्टर जो आपका प्रश्नावली 3 के नाम से है, दो चर वाले रैखिक समीकरण। हम इस चैप्टर के कंसेप्ट के ऊपर बात करने वाले हैं। आज के लेक्चर में थ्योरी को कवर करेंगे और कुछ एग्जाम्पल लेकर समझेंगे कि इस चैप्टर को कैसे करेंगे। इस चैप्टर में हम किसी समीकरण को सॉल्व करना सीखेंगे कि हम दो समीकरण है उसको कैसे सॉल्व करेंगे। एक बात याद रखिएगा कि जितना समीकरण रहेगा उतना वेरिएबल रहेगा और उतने को फाइंड करना रहता है। यानी हमारा दो वेरिएबल है, यानी दो चर है तो दो ही समीकरण रहेगा और उसको फाइंड करना है, उसका वैल्यू फाइंड करना रहता है, चर का वैल्यू। तो इसमें जो कुछ कॉमन टर्म्स है जैसे कि चर, रैखिक क्या है, इसके ऊपर सबसे पहले चर्चा करेंगे क्योंकि बेसिक टर्म है। तो आइए हम सबसे पहले चर्चा करते हैं चर के ऊपर कि आखिर हमारा चर क्या है। तो दोस्तों, चर यानी वेरिएबल। चर की आपने अंग्रेजी वर्णमाला पढ़ा होगा, यानी ABCD से लेकर Z तक जो भी आप अल्फ़ाबेट होते हैं उसको हम चर बोलेंगे। यानी अंग्रेजी वर्णमाला को ही हम चर बोलेंगे। यानी सपोज ABC से लेकर XYZ जो भी हम यूज करेंगे, जो भी टर्म्स यूज करेंगे अपने समीकरण में, उसको हम चर बोलेंगे। उसके बाद हम अचर किसको बोलेंगे, यानी कांस्टेंट, जो हमारा न्यूमेरिकल वैल्यू होगा 1 2 3 से लेकर जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू होगा उसको हम अचर बोलेंगे। उसके बाद हमारा एक और टर्म आता है रैखिक। रैखिक का मतलब होता है एक, जैसे सिंपल देखने से लग रहा है, रैखिक मतलब लीनियर यानी एक। लेकिन हम इसमें एक की बात नहीं करेंगे, इसमें हम देखेंगे कि किसी चर का जो पावर होगा यानी उसका घात होगा एक होगा तो उससे हम रैखिक बोलेंगे। यानी जब चर का घात एक हो तो रैखिक कहलाएगा। यानी पावर ऑफ वेरिएबल इज वन दैट्स कॉल्ड लीनियर। उसके बाद हम समीकरण के ऊपर बात करेंगे कि हमारा समीकरण क्या है। समीकरण जब चर और अचर बराबर साइन के साथ इन्वॉल्व हो, यानी चर हमारा यानी वेरिएबल और अचर कांस्टेंट बराबर चिन्ह या साइन के साथ इन्वॉल्व हो तो उसको हम समीकरण बोलेंगे। ये तो हमारा बेसिक डेफिनेशन था कि हमारा चर क्या होता है, चर क्या होता है, रैखिक क्या होता है, समीकरण। इसका मतलब यही हुआ कि सपोज हमारे पास कोई चर x यानी 2x + 1 है इक्वल टू 0 हो तो इसको हम रैखिक समीकरण बोलेंगे। इसके बाद हमारा सपोज 2x + 4y + 6 इक्वल टू 0 है, इसको भी हम रैखिक समीकरण बोलेंगे। लेकिन इस दोनों में डिफरेंस क्या है, इसमें आप देख रहे हैं कि एक चर ही इन्वॉल्व है तो इसको हम एक चर वाला रैखिक समीकरण बोलेंगे। इसमें आप देख रहे हैं कि दो चर इन्वॉल्व है, यानी एक ये है, एक x एक y, तो इसको हम दो चर वाला रैखिक समीकरण होगा। हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि आपको जितना वैल्यू फाइंड करना है, यानी जितना वेरिएबल का वैल्यू फाइंड करना है उतना इक्वेशन रहेगा। आप देख रहे हैं यहाँ से कि 2x + 1 इक्वल टू 0, यहाँ एक वेरिएबल है, यहाँ एक चर है तो हमको सिर्फ x का वैल्यू फाइंड करना है। और आप यहाँ से x का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। x का वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, हमारे पास इक्वेशन है 2x + 1 इक्वल टू 0। अब 2x इक्वल टू इस साइड आएगा, पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा तो -1 हो जाएगा। x इक्वल टू ये इसके बाद डिवाइड में चला जाएगा तो x का वैल्यू -1/2। अब यहाँ हमारे पास दो वेरिएबल है,
दो चर है एक्स वाई। अब इसको कैसे फाइंड करेंगे, हमारे पास एक इक्वेशन है, दो वेरिएबल है, इसको हम फाइंड नहीं कर सकते। इसलिए इस चैप्टर में हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन यानी पेयर ऑफ रैखिक समीकरण के ऊपर बात करेंगे। क्योंकि सपोज हमारे पास एक और इक्वेशन रहता 2x + 3y + 9 = 0, तो यहाँ से हम x और y का वैल्यू फाइंड कर सकते थे। कैसे फाइंड करेंगे इसको हम आगे देखेंगे। इसके बाद हम कुछ और बेसिक टर्म्स के ऊपर बात करेंगे जो इस चैप्टर में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यह हम दो इक्वेशन के ऊपर बात करेंगे कि जब दो इक्वेशन रहेगा तब उसका वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं। सपोज हमारे पास कोई इक्वेशन a1x + b1y + c1 = 0, एक इक्वेशन ये है हमारा। सेकेंड इक्वेशन हमारा है a2x + b2y + c2 = 0, सेकेंड इक्वेशन है। इक्वेशन कब होगा, जब हमारा a1 कभी 0 के बराबर नहीं हो, b1 0 के बराबर नहीं हो, तब इसको हम बोलेंगे कि ये रैखिक समीकरण है। या तो a हो या b, कोई एक ना हो तो इसको हम रैखिक समीकरण बोल सकते हैं। और इसके बाद हमारा जो a1 का स्क्वायर प्लस b1 का स्क्वायर ये भी 0 के बराबर ना हो, a2 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर ये भी 0 के बराबर ना हो, तब इसको हम दो रैखिक समीकरण बोलेंगे, दो चर वाले रैखिक समीकरण। और जो हमारा a1 a2 b1 b2 c1 c2 जो होगा एक वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर होगा, रियल नंबर या वास्तविक संख्या इसको बोल सकते हैं। तो हम इसको कैसे फाइंड करेंगे इसके ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं। यह हमको x और y का वैल्यू फाइंड करना है। ये जो x y और यहाँ सब इससे जो हम मेरा x और y का वैल्यू आएगा, x y का वैल्यू कुछ ना कुछ आएगा जो न्यूमेरिकल वैल्यू होगा। और ये न्यूमेरिकल वैल्यू को जब समीकरण या इसमें रखो या इसमें रखो, दोनों को सेटिस्फाई करेगा, तब हमारा जो x और y का वैल्यू निकलेगा वो सही होगा। तो हम इसको दो मेथड से फाइंड करेंगे। पहला जो हमारा मेथड है वो ग्राफीय मेथड है, दूसरा हमारा अलजेब्रिक यानी बीजगणित। एक तो ग्राफ से हम सॉल्व करेंगे, दूसरा हमारा रहेगा अलजेब्रा से। दो इक्वेशन है a1x + b1y + c1 = 0, a2x + b2y + c2 = 0। यहाँ से हमको x और y का वैल्यू फाइंड करना है। इसको हम या तो ग्राफीय विधि से फाइंड कर सकते हैं या बीजगणित विधि से फाइंड कर सकते हैं। लेकिन जब हमको ये पूछ दे कि आप यहाँ से x और y का वैल्यू फाइंड कीजिए और ये बताइए कि इसका नेचर क्या है, क्या इसका कोई हल होगा कि नहीं होगा, हल होगा तो कितना हल होगा, अनेक होगा, इसके ऊपर जब चर्चा करेंगे तो सपोज कि हमारा ये जो a1 b1 c1 a2 b2 c2 है, इसको हम तीन कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। पहला कैटेगरी हमारा रहेगा कि जब a1 by a2 डज नॉट इक्वल टू हो b1 by b2 से, ये जब बराबर नहीं हो, यानी सपोज हमारे पास कोई इक्वेशन है x - 2y = 0 और 3x - 4y = 4, हमारा कोई इक्वेशन है। यहाँ से आपको जब कुछ नहीं आगे मिले तो एक मानेंगे। यहाँ हमारा a1 दिया हुआ है 1, a2 हमारा दिया हुआ है 3, b1 हमारा दिया हुआ है -2, b2 हमको दिया हुआ -4। अब देखिए यहाँ से कि आपका a1 by a2 1/3 आएगा, b1 by b2 1/2 आएगा। ये कभी इक्वल होगा नहीं, जब ये दोनों इक्वेशन इक्वल नहीं हो, a1 by a2 डज नॉट इक्वल टू b1 by b2 को, तब हम बोल सकते हैं जिसका जो ग्राफ होगा वो प्रतिच्छेद करेगा, यानी इस तरह का एक ये आपका जो इसका ग्राफ होगा। सपोज ये हमारा कोई ग्राफ है तो एक लाइन रेखा इस तरह से होगी, दूसरी रेखा इस तरह से होगी, या फिर कहीं पे एक जगह कट करेगी यानी प्रतिच्छेद करेगी। इसको जब हम बीजगणित के रूप में देखेंगे तो एक ही हल होगा, क्योंकि ये एक दूसरे को कट कर रही है किसी पॉइंट पे, तो इसका हल एक होगा, कोई एक हल होगा, x और y का वैल्यू कुछ आएगा, या फिर इसको हम केवल एक हल बोल सकते हैं।
पहला तो प्रतिच्छेद, दूसरा बीजगणित के रूप में देखेंगे तो केवल एक हल, और तीसरा हम इसको बोल सकते हैं कि अविरोधी होगा। इस तरह से हम दूसरा जो हमारा होगा a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। यदि इसको फॉलो किया हमारा इक्वेशन, तो हमारा जो इक्वेशन होगा वो संपाती होगा, यानी ग्राफी में इसको हम संपाती रेखा है, यानी सपोज एक रेखा ये है और इसी के ऊपर एक रेखा हो जाएगा तो इसको हम संपाती रेखा बोल सकते हैं। बीजगणित में जब जाएंगे तो इसको हम अपीड़ित रूप से अनेक हल, यानी अनेक हल होगा। इसको हम या तो संपाती रेखा बोल सकते हैं जब इस तरह से फॉलो करे कोई इक्वेशन तो, या फिर हम दूसरा बोल सकते हैं कि इसका अनेक हल होगा, और तीसरा हम बोल सकते हैं कि ये संगत होगा, यानी संगत या कंसिस्टेंसी। सपोज हमारे पास कोई एग्जांपल है 2x + 3y + 9 इक्वल टू 0 और 4x + 6y + 18 इक्वल टू 0। यहाँ से आप देख रहे हैं a1 हमारा 2 है, a2 हमारा 4 है, b1 हमारा 3 है, b2 हमारा 6 है, c1 हमारा 9 है, c2 हमारा 18 है। अब a1/a2 यानी a1/a2 करेंगे तो 2/4 यानी 1/2 होगा, b1/b2 देखिएगा तो 3/6 यानी 1/2 होगा, c1/c2 देखिएगा 9/18 यानी 1/2 होगा। सब आप देख रहे हैं बराबर है। इसका मतलब a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 को फॉलो कर रहा है। इसका मतलब जो इस तरह की इक्वेशन होगी वो संपाती रेखा होगी, एक ही रेखा पे दोनों रेखा एग्जिस्ट करेगी, अनेक हल होगा, संगत होगा। उसके बाद हमारा तीसरा है a1/a2 इक्वल टू b1/b2 डज नॉट इक्वल टू c1/c2। दो तो बराबर होगी लेकिन तीसरा बराबर नहीं होगा, जैसे इसको हम समांतर रेखा बोल सकते हैं पहला। दूसरा हम बोलेंगे कि कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। तीसरा कि जो असंगत होगा, यानी इनकंसिस्टेंट। इसका एग्जांपल की बात करेंगे तो x + 2y + 4 इक्वल टू 0 और 2x + 4y - 12 इक्वल टू 0। हमारा दो इक्वेशन, एक इक्वेशन ये है, इक्वेशन ये है। यहाँ से हम a1 इक्वल टू मेरा 1 है, a2 इक्वल टू मेरा 2 है। a1 ये रहा, a2 ये रहा, b1 ये रहा, b2 ये रहा, c1 ये रहा, c2 ये रहा। तो हम a1/a2 देखेंगे तो 1/2 होगा, b1/b2 देखेंगे तो हमारा 2/4 यानी 1/2 होगा। ये दोनों तो हमारा इक्वल है, बट c1/c2 जब देखेंगे तो यहाँ 4y - 12 यानी -1/3 होगा, जो कि बराबर नहीं है। इसका मतलब हुआ ये इस जो रेखा होगी हमारा इस तरह से होगी, यानी पहला एक लाइन इस तरह से होगा, दूसरा लाइन इस तरह की रेखा, इसका कोई हल नहीं होगा और असंगत इनकंसिस्टेंसी शो करेगी। तो इस लेक्चर में हमने देखा कि जो दो चर वाले रैखिक समीकरण है उसमें जो चर क्या है, अंग्रेजी वर्णमाला के जो भी अल्फ़ाबेट यूज करेंगे उसको चर बोलेंगे, अचर न्यूमेरिकल वैल्यू को अचर बोलेंगे, रैखिक जो जिसका चर का घात 1 हो रैखिक कहलाएगा। उसके बाद समीकरण की बात किया, समीकरण को कैसे सॉल्व करेंगे, जितना हमारा वेरिएबल रहेगा, जितना हमारा चर रहेगा उतना हमारा इक्वेशन रहेगा, उस हिसाब से हम जो वेरिएबल है उसको सॉल्व करेंगे। उस सॉल्व करने का हमारे पास दो टेक्निक था, एक था कि आप ग्राफी विधि से सॉल्व कर सकते हैं, दूसरा बीजगणित विधि से। जब दो इक्वेशन हमारे पास रहेगा तो हमारा जो a1 0 के बराबर नहीं हो, चाहे b1 0 के बराबर नहीं हो, तब हम बोलेंगे कि हमारा ये लीनियर इक्वेशन है। और उसके बाद हमारा जो दोनों का स्क्वायर होना, जो वेरिएबल यानी कांस्टेंट का स्क्वायर होगा वो भी 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, और जो भी हमारा जो नंबर्स होगी वो रियल नंबर होने वाली वास्तविक संख्या होना चाहिए। उसके बाद हमने सॉल्व करने का भी देखा, सॉल्व में देखे कि जब दो इक्वेशन रहेगा और दोनों a1/a2 डज नॉट इक्वल टू यानी बराबर नहीं होगा b1/a2 का, तो हम बोल देंगे कि जो दोनों इक्वेशन है वो एकदम। दूसरा देखें कि जब हमारा दो इक्वेशन रहेगा उसका जो कोफिशिएंट वैल्यू, यानी जो आप ये x के आगे रहता है तो उसको हम कोफिशिएंट बोलते हैं, ये वैल्यू जब a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 के रूप में हो, यानी इसको फॉलो करे सभी बराबर हो, तो उसको हम संपाती रेखाएं बोलेंगे, यानी दोनों रेखाएं एक दूसरे के ऊपर रहेगा।
फिर इसको बीजगणित के रूप में यदि देखेंगे तो अनेक हल होगा और कंसिस्टेंसी शो करेंगे, यानी संगत होगा। एग्जाम्पल देखे थे हम। उसके बाद हमारा तीसरा था कि जब a1/a2 बराबर हो b1/b2 का और बराबर नहीं हो c1/c2 का, तो हम बोलेंगे ये जो इक्वेशन था, ये जो समीकरण है वो समांतर समीकरण है और इसका कोई हल नहीं होगा और असंगत को शो करेगा, यानी इनकंसिस्टेंसी होगा। इस लेक्चर में हम बस इतना ही देखेंगे। आने वाला जो लेक्चर है उसमें हम किसी भी दो इक्वेशन को लेके देखेंगे कि हम इसको ग्राफी विधि से कैसे सॉल्व करेंगे। उसको हम ग्राफ के साथ आपको दिखाएंगे कि हम ये जो समीकरण है इसको x और y का जो वैल्यू होगा कैसे फाइंड करेंगे और इसको ग्राफ में कैसे सेट करेंगे, यानी ग्राफिकल पोर्शन को भी अगले लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं। तो इस लेक्चर में इतना ही।